किसी ने क्या खूब कहा है, वर्किंग वूमन नहीं है तो अपना परिचय हाउसवाइफ कहकर किसी को ना दे। क्यों? क्योंकि याद रखें, आपकी शादी घर के साथ नहीं हुई है, आप उस घर की रानी हैं, तो अपना परिचय क्वीन ऑफ द हाउस कह के दें। जब आप हाउसवाइफ से पूछते हैं आप क्या करती हैं, तो एक बात जो हर औरत को समझनी चाहिए कि वो फुल टाइम वर्किंग वूमेन है, वो सुबह की अलार्म क्लॉक है, बच्चों की क्लास टीचर है, बुजुर्गों की नर्स है, मेहमानों की रिसेप्शनिस्ट है और यहाँ तक कि घर की सिक्योरिटी गार्ड भी है। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे मैं आज कैसी बातें कर रही हूँ, तो हाँ, आप इन बातों से समझ गए होंगे। मेरा आज का टॉपिक है हाउसवाइफ वर्सेस वर्किंग वूमेन, वर्किंग वाइफ। आप हाउसवाइफ और वर्किंग वाइफ को लेके क्या सोचते हैं? आपका क्या नजरिया है? मतलब हाउसवाइफ इज बेटर देन वर्किंग वाइफ या वर्किंग वाइफ इज बेटर देन हाउसवाइफ? एक हाउसवाइफ, जी हाँ, एक हाउसवाइफ एट अ टाइम बहुत सारी जो है अपनी ड्यूटीज जो है परफॉर्म करती है और उसे पता भी नहीं चलता है। जैसे हमने पहले कहा, वो फुल टाइम वर्किंग वूमेन भी है, वो एक कुक भी है, वो एक सर्वेंट भी है, वो एक वेटर भी है, वो एक टीचर भी है, वो एक नर्स भी है, वो एक रिसेप्शनिस्ट भी है, वो एक सिक्योरिटी गार्ड भी है, यहाँ तक कि फंक्शन में सज धज के जाने वाली एक मॉडल भी है और अपने पति की हीरोइन भी है। लेकिन फिर भी इतना कुछ होते हुए भी आखिर में उससे एक ही सवाल किया जाता है, तुम सारे दिन करती क्या हो? अरे भाई, इतना कुछ वो करती है तो फिर भी क्यों कहा जाता है कि तुम सारे दिन करती क्या हो? क्यों? क्योंकि इस बात उसको ऐसा इसलिए कहा जाता है कि वो तो इस बात का ठप्पा उस पर लगा दिया, हाँ ये तो तुम्हारा काम है, तो ये कोई काम है? ये तो तुमने करना ही करना है, तो इसके लिए तुम किसको जिम्मेदार ठहरा रही हो? तो अब वो किससे कहे अपनी बातें, किसको बताए? दूसरी तरफ वर्किंग वूमेन है, एक वर्किंग वूमेन है, वो अपनी डबल ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपनी जो है वो बिल्कुल निभा रही है, टाइम पे निभा रही है। वो हाउसवाइफ का काम भी कर रही है, वो वर्किंग वूमेन भी है। देखिए, जब आप एक वर्किंग वूमेन की बात करते हैं तो जो एक वर्किंग वूमेन होती है वो फाइनेंशियली जो है बहुत स्ट्रांग हो जाती है। ज़्यादा नहीं, मैं नहीं कहती आप डायरेक्ट कोई बड़ी जॉब कीजिए, बड़ी नौकरी कीजिए, आप छोटे लेवल से स्टार्ट कीजिए, छोटे उससे स्टार्ट कीजिए आप, ताकि आपको एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके अंदर डेवलप हो, आप फाइनेंशियली डेवलप हो जाएं, फाइनेंशियली आप स्ट्रांग हो, आपको अपनी छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए किसी के ऊपर डिपेंड ना रहना पड़े, इंडिपेंडेंट बनिए। जी हाँ, मैं यही कहती हूँ, हर एक लड़की से, एक औरत से इंडिपेंडेंट बनिए। अब कई औरतें घर में बैठी हैं, हाउसवाइफ हैं, वो तो यही सोच रही होंगी कि हम क्या जॉब करें, हमें कौन नौकरी देगा। ज़रूरी नहीं आप नौकरी कीजिए, आपके पास छोटे छोटे बहुत सारे, आप कटिंग टेलरिंग का काम कीजिए, आप ट्यूशन पढ़ाइए, आप और कुछ काम, छोटे छोटे कई काम होते हैं जो आप घर में बैठ के कर सकती हैं और जिससे अपना फाइनेंशियल जो है बैकग्राउंड अपना स्ट्रॉन्ग कर सकती हैं, जिससे आपको किसी के आगे झुकना ना पड़े। अपनी छोटी छोटी, बहुत सारी छोटी छोटी ज़रूरतें होती है, मैं नहीं कहती हूँ कि बड़ी बड़ी ज़रूरतें, छोटी ज़रूरतें इतनी होती हैं औरतों की कि उनको पूरा करने के लिए उसे अपने हस्बैंड से मांगना पड़ रहा है, अपनी सास से मांगना पड़ रहा है, तो ये ज़रूरी नहीं है। आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाइए, फाइनेंशियली आप स्ट्रॉन्ग बनाइए, अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप कीजिए। लाइक्स एंड डिसलाइक्स आपकी आप तभी कर पाएंगे जब आप एक वर्किंग होंगी, जब आप फाइनेंशियली आपके पास कुछ ना कुछ होगा, तभी आप अपनी लाइक्स और डिसलाइक्स भी जाहिर कर पाएंगे। अदरवाइज आपको तो वो हक भी नहीं है कि आप अपनी लाइक्स बता पाएं और डिसलाइक्स बता पाएं। छोटी छोटी खुशियों के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा, हाथ फैलाने पड़ेंगे। देखिए, अगर आप एक वर्किंग वुमेन हैं तो आप एक रोल मॉडल बन सकती है अनदर वुमेन्स के लिए। अनदर वुमेन्स को छोड़िए, आप बाहर की बात मत कीजिए, अपने घर की बात कीजिए। आपको मान लीजिए आपकी डॉटर है, आपकी बेटी है, वो आपको देख के क्या सीख रही है? अगर आप एक रोल मॉडल सेट करना चाहते हैं, आप उसको बताना चाहते हैं कि बच्चे किस तरीके से अपनी लाइफ को जिया जाता है,
तो वो आप तभी कर सकते हैं जब आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होंगे। आप किसी के आगे हाथ नहीं, आपका बच्चा क्या सीखेगा, हाँ जी मैंने भी बड़े होके यही करना है, दूसरों से मांगने हैं, अपनी ज़रूरतों के लिए दूसरों पे डिपेंड रहना है। लेकिन नहीं, जब आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होंगे, जब आप एक वर्किंग वूमेन होंगी, तभी आप ये सब कर पाएंगे और अपने बच्चे के लिए एक रोल मॉडल सेट कर पाएंगे। और हाँ, दूसरी औरतों के लिए भी जो आपके आसपास हैं, आप उनको भी एक आप प्रेरणा बन सकती हैं, उनके लिए भी उनको भी एक रास्ता दिखा सकती हैं कि जी हाँ, आप जो है इंडिपेंडेंट हो सकती हैं, औरत कमज़ोर नहीं है। किसी को भी ये मत कहने दीजिए कि आप कमज़ोर हैं। क्यों? क्योंकि आप एक औरत हैं। नहीं, आप कमज़ोर नहीं हैं, आप शक्ति हैं, आप दुर्गा हैं, आप काली हैं। आपके अंदर वो सारी क्वालिटीज़ हैं जो आप पहचान नहीं पाती हैं। बस उनको पहचानने की ज़रूरत है और उनको अपने अंदर लाने की ज़रूरत है। तो आज मैं अपना टॉपिक यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।